कैरेक्टरिस्टिक्स गुड असेसमेंट पर्सन डिस्कशन करथले। अच्छा आज हमें क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट पढ़िबा। होप कि मो वॉइस समस्त क्लियर थिबो, आपण समस्त भले से सुनी पारथिबे आ भलो अछंती समस्त ना कोन कहउछंती। के ऑनलाइन माइलेटी भल लागियो, इंटरैक्टिव लागियो। आज्ञा सर बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट पढ़ा हिथिला, रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी। क्लासिफिकेशन पढ़िबा हमें। अच्छा ठीक अछि क्लासिफिकेशन सर। ऑफ असेसमेंट माने टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ओके ओके ठीक अछि सर। So today we'll discuss मु लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग देथिल तुमको। Yes, sir. क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बा टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट और क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अनुसार करा है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अनुसार करा है। जेमिति कि पर्पस अनुसार क्लासिफिकेशन, तापरे स्कोप अनुसार क्लासिफिकेशन, पर्पस अनुसार क्लासिफिकेशन कौन है ठीक है। पर्पस अनुसार क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्कोप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन attribute measured, classification based on nature of information gathered। हला गोटे मिनिट पिला टिके 1 मिनिट। अच्छी पेन टिके दबो। हाँ नहीं दिया बने ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड, देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ रेस्पॉन्स, कुछ भी तुम सब बुक सारदवा 10 छुट्टी अच्छी व्यस्त होनी सारदवा। मोड ऑफ रेस्पॉन्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। असेसमेंट को केते केते प्रकार क्लासिफिकेशन कराई छी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का आधार कराई छी समस्त अनम्यूट करी कहबे, किछ असुविधा नहीं। कौन का आधार कराई छी? आधार रे पर्पस आधार, पर्पस आधार रे क्लासिफिकेशन को 4 भाग व्यक्त कराई छी। केते भाग रे? 4 भाग। गोटा को कह जाए प्रोग्नोस्टिक बा प्लेसमेंट, आउडला फॉर्मेटिव, आउडला समेटिव, आउडला डायग्नोस्टिक। फास्ट पर्पस आधार रे जो 4 भाग व्यक्त कराई छी से 4टा जाक बुझी जीवा। तले अगेन मो सहित रिपीट करिवे। पर्पस आधार रे असेसमेंट को केते भाग व्यक्त कराई छी बेस्ड ऑन पर्पस 4 भाग रे 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन कौन मन रखिए? फास्ट कौन?
प्लेसमेंट Prognostic. प्लेसमेंट बाद आपको कहते कौन Promote. Prognostic. प्रोग्नोस्टिक सेकंड कौन है Formative. फॉर्मेटिव थर्ड कौन है Summative. म्यूट कर दिया प्रीति मिश्र फॉर्मेटिव फोर्थ कौन है कौन कौन Diagnostic. Diagnostic. ताले पर्पस आधार रे आपनकर असेसमेंट को केते बार व्यक्त करावला चारि भागरे. चारि भाग प्लेसमेंट फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक कौन अच्छा एठी मुझे क्या आपन लिखि रहउछु ठी फर्स्ट वाला प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डॉक्टर कीर्ति कुमार पात्र सर कीर्तिस्ना कौन हला आकु ओडिया रे कहंती व्यवस्थापक मूल्यांकन आकु कहंती गठनमूलक आकु कहंती समाप्ति सूचक आकु कहंती निदानमूलक प्लेसमेंट जी प्रोग्नोस्टिक से ही था बुझिले कि समझते आकु मन रखियार गोटे छोट रूल बनई 4P रूल को रूल एटा को रूल कहली 4P रूल 4P rule. 4P रूल एमिति किछि बहिर अछि कि 4P रूल के बाहर करथिले Satya sir. के Satya sir. हाँ मु बाहर करछि या बहिर नै खोछि सत्य सर तो प्लेसमेंट रे आपण गोटे वर्ड मन रखिबे प्लेसमेंट रे P फॉर प्रीवियस नॉलेज चेक करा जाए फॉर्मेटिव रे म्यूट रखो कार साउंड हो जदी फॉर्मेटिव रे प्रोसेस बा प्रोग्रेस चेक करा जाए फॉर्मेटिव रे करो समेटिव रे प्रोडक्ट चेक करा जाए P फॉर कोन प्रोडक्ट और डायग्नोस्टिक रे प्रॉब्लम चेक करा जाए चारटा P जानले फर्स्ट P कोन प्रीवियस Previous नॉलेज knowledge. तापरे प्रोसेस Process. तापरे प्रोडक्ट Product. तापरे प्रॉब्लम बळदिया भाबरे एतिक मन रखन खाली टे बुझे दउ जे बुझिबे ये चारटा जिंस कोन मन रखंदु जेतेबेले मु पाठ पढ़िया को जाउची कोन से गोटे क्लास आरंभ करिया पूर्वरु आपण पिला मानकर प्रीवियस नॉलेज चेक करिया कथा ना नहीं कोंदु Yes sir. मु मन कर जाई कि पंचम क्लास छुआ मन को पढ़ेबी आज टॉपिक होची भग्नाश जदि पंचम छुआ को भग्नाश पढ़ेबी भग्नाश पढ़िया पूर्वरु मु पिला मन को हरण रिलेटेड किछि क्वेश्चन दवा दरकार ना नहीं कोंदु गोटे पिला जदि हरण करे से टिके सियोर हेली जे ए पिला को मु भग्नाश पढ़िले से बुझी पारि हां कि नहीं yes or no Yes Yes, sir. sir. जदि मु आज 10th क्लास अछि नाउन क्लॉज इंग्लिश ग्रामर कोन आज नाउन क्लॉज मु नाउन क्लॉज टॉपिक स्टार्ट करिबी टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्वरु पिला मन को नाउन कोन पचारि yes or no Yes हाँ? sir. सेंटेंस केते प्रकार पचारि पिला मन कहले से तीन प्रकार सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे केतरा क्लॉज थाए मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज ये सब पचारि कि Yes sir.
सबऑर्डिनेट क्लॉज पड़े जदि मो छुआ एतिक सब कहि देई पारुछंती ताहले मु नाउन क्लॉज टॉपिक स्टार्ट करियाटा भलो हबो कि Yes, sir. तार से टॉपिक स्टार्ट करिया ए जो पिला मनकर टेस्ट करियार उद्देश्य कौन चेक करिया पई मो नहीं ତାହେଲେ ତାର ସେଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ Sir, my students are ready to enter into a new topic. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Sir, this is called placement evaluation. बुझिपारे समस्ते placement evaluation कौन समझते बुझिले placement evaluation कौन हाँ नहीं वाले तो जाए चलो न कहब हाँ कि नहीं हेलो क्या बताओ हेलो हेलो Yes, sir. कौन से की कहे बात माने ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁନି So voice ଟିକେ break ହଉଛି। lag होच sir. ठीक सुबुଛି ଠିକ ସେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ନା हाँ ଏବେ ठीक ଅଛି sir. ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ପଢେଇଲା ବେଳେ ହରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲି ନାଉନ କ୍ଲୋଜ ପଢେଇଲା ବେଳେ ନାଉନ କଣ ପଚାରିଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ ପଚାରିଲି ସିମ୍ପଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଛୁଆ କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଦିଟା କ୍ଲୋଜ ଥାଏ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ ସବଅର୍ଡିନେଟ କ୍ଲୋଜ ଏସବୁ କଥା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋ ଛୁଆ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି whether the students are ready to enter a new topic yes or no ହଁ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ sir this is called placement evaluation आपको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहबे कि Yes, sir. भी वॉइस क्लियर होनी अरे एबे भी वॉइस क्लियर होनी मोर ହଁ sir Clear, ଶୁଭୁଛି। clear ଅଛି। ताले आपको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहबा तो बुझिलो Yes, ଆଜ୍ଞା sir. sir। ताले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन रे आपण गोटे स्टूडेंट रो एंट्री परफॉर्मेंस चेक करसंती कि Yes, sir. एंट्री परफॉर्मेंस चेक करा जाउची कि सर जो जॉब रिलेटेड इंटरव्यू होउची सर जेमिति हमकु हम पई आगु को हबो टीजीटी एग्जाम बा आरएसटी एग्जाम कि जेटी एग्जाम कि जेई एग्जाम जो होउची कि नीट एग्जाम जो होउची सर ये भी सब तो बड़ बड़ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में नहीं कोंदु ଆଜ୍ଞା sir। सर ये सब एंट्रेंस का पर्पस कौन ये सब एंट्रेंस रे कौन चेक करा जाए टीचर हवा पई तम पाखरे योग्यता भित्तिक ज्ञान अछि ना नहीं इंजीनियर हवा पई तम पाखरे योग्यता भित्तिक ज्ञान अछि ना नहीं डॉक्टर हवा पई तम पाखरे योग्यता भित्तिक ज्ञान अछि ना नहीं ये तो चेक करा जाए ना जदि मो पाखरे अछि आई कैन एंटर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन मो पाखरे जदि ज्ञान अछि आई कैन एंटर इनटू द इंजीनियरिंग प्रोफेशन मो पाखरे जदि एते ज्ञान अछि आई कैन एंटर इनटू द मेडिकल प्रोफेशन बुझी पाइले ब्रॉड बेसिस रे देखले एटा क्लासरूम एग्जांपल देखले एटा समझते बुझिले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कोन ଆଜ୍ଞା। Again, sir. क्लियर अबाउट प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बाबत आउ कार किछि डाउट अछि ना क्लियर हेले समझते क्लियर sir। ऑल क्लियर yes sir। Yes sir. प्लेसमेंट परे आउ सेकंड वर्ड टा कोन थिला Formative. Formative.
फॉर्मेटिव रो ओडिया हम कौन लिखुचे गठनमूलक मूल्यांकन गठनमूलक ता पाखरे रिलेटेड वर्ड में लिखली मु प्रोसेस बा प्रोग्रेस सर ताहले इठी आपण पिला को गढुछंती कोन करछन आपण पिला को गढुछंती पाठ पढ़ा चलीथिला बेले आपण पिला मानकू जो प्रश्न पचारंती जेमिति कि मु बर्तन क्लास करछि मु तुमको पचारनी बुझले कि रे जानले कि रे तार कोन डाउट अछि पचार तमे डाउट पचारले मु डाउट क्लियर करबी पुणी आगेबी पुणी पढ़ेबी यदि ऑफलाइन क्लास ही थांदा मु तमनको ऑब्जर्वेशन कर दे थांती काहे कि दीपिका मु सुखी छी कि रे बुझी पानुकलो दीपिका तपस्वी जानि पारनु पचार थान ना पचार न थान यस सर ताले या लर्निंग प्रोसेस सहित जड़ित ना नहीं ताले मते गोटे कथा मन रखिए पाठ पढ़ा चलीथिला बेले ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो इवैल्यूएशन हुए ताको कोन कहंती फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तार सारे इटा रेगुलर असेसमेंट ना मझे मझे आसीबो रेगुलर ताले कंटीन्यूअस ना सर डेली हबो ना यस सर आपण एटी सब दिन पिल्लार समस्या जानुछन्ती और समस्या समाधान करछन्ती ना पर नहीं Yes, sir. Yes, sir. समस्या जानिबा को कोनती डायग्नोसिस एतरे पिला को डेली डायग्नोसिस दिया जाउची डेली डायग्नोसिस करिकी ताको डेली रिमेडी दउछन ना सर डायग्नोसिस रो अर्थ कोन समस्या जानिबा डायग्नोसिस रो अर्थ कोन समस्या जानिबा रिमेडी अर्थ कोन समाधान देबा प्रतिकार करिबा सॉल्यूशन दबा तो मु तो डाउट जानुची आ तो डाउट को क्लियर करछु सर डाउट जानिबाटा कोन समस्या डायग्नोसिस लेथरे सब दिन डेली डेली पढ़ाउथिला समय रे टीचर पिलार समस्या जाने ये सब नो यस यस सर सर Sir. द्वारा टीचिंग एंड लर्निंग बोथ इंप्रूव हुए कि Yes, sir. मु तते पढ़ौची तो समस्या जानुची यदि समस्या अधिक आसुची मु काली मो पाठ पढ़ाटा को आउ टिके बागेबी ना सेंती गदिया मेथड पढ़ौती कहलु भाग्य से Improve. improve यदि तो डेली 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 मु तते पूरा अटेंशन दउची तो क्वेश्चन जानुची तते सॉल्व करूची तते पढ़ौची आउ टिके बुझौची तले आदर तोरी प्रोग्रेस हो ना नहीं Sir. यस सर मोरी प्रोग्रेस हो ना नहीं yes sir Yes. both हाँ sides sir. हाँ. तेरे both teaching learning both can be improved both sides Yes, sir. Both improve. तो सर फॉर्मेटिव असेसमेंट कला बेले टीचर क्वेश्चन पचार पिले पिला मानकू हाँ sir. टीचर 1-to-1 पिला मानकू इंटरव्यू कर परिबो Yes, sir. टीचर पिला मानकू बेले ऑब्जर्वेशन करी देखि दिए जे बहुत छुआ बुझुची न बुझुची केंति के केंति मुंह करची केंति आंबळा मुंह करची नहीं ये बुझु नथिबो ताकू ही प्रश्न पचार देबो कोन नहीं को Yes, sir. टीचर एटी पिला मानकू असाइनमेंट दबो हां डाउट क्लियरिंग क्लास करिवो आपण माने सब वर्ड गुडा मेंशन करछन ना देखुनांदी खातर ना करछनांदी खातर मेंशन करछन समस्त तो yes sir mention कर सब सर फॉर्मेटिव भीतर जीवन ताले फॉर्मेटिव समझ बुझिले यस सर बुझिले समस्त Yes, sir. ताले फॉर्मेटिव टा दैनंदिन प्रक्रिया सब बेले चले डेली डेली आपण पिला को असेस करंती पिलार समस्या जानती समाधान दियो ऑल क्लियर Yes, sir. yes sir क्लियर लेती की समस्त एति की क्लियर ले पिला माने समस्त अगेन सर yes sir yes sir कौन थिला समेटिव समेटिव एस माने कोन समेटिव एस माने कोन शेष हला शेष वा समेटिव हां जोटा शेष को हुए
ताले जदि क्वेश्चन पचारिबो एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जोटा होछि सेटा कोन Affirmative. If सर ड्यूरिंग जोटा सेटा कोन Affirmative. फॉर्मेटिव एंड जोटा होछि कोन से समेटिव Affirmative. कल परीक्षा समेटिव ना फॉर्मेटिव summative, Summative. सेमिस्टर And एग्जाम फॉर्मेटिव ना समेटिव Affirmative. Affirmative. समेटिव से सुबा एट द एंड ऑफ दिस क्लास रे टीचर तो परीक्षा करछि क्लास परीक्षा यूनिट टेस्ट ये सब कोन फॉर्मेटिव Affirmative. ये सब फॉर्मेटिव है क्लास परीक्षा ये सब कोन फॉर्मेटिव है पूरा कोर्स से सब कोर्स summative, बा वर्ष से सब जोड़ा हुए से समेटिव सर जो टर्म एंड प्रोजेक्ट टर्म एंड एग्जाम फर्स्ट टर्म एग्जाम सेकंड टर्म एग्जाम एंड लिखा है माने कोन हुए समेटिव तब शायद एइथिरे रैंक दिया जाए ना वो yes sir, मार्क्स sir. दिया जाए ग्रेड दिया Sir. जाए ना पिला को पोजीशन Percentage. दिया जाए ना Yes. तब एथरा में फाइनल लर्निंग प्रोडक्ट देखुछ ना ओवरऑल तू केते बुझिलु केते जाइलु एटा पाठ पढ़ा चलथिला बेले हुए ना टोटल कोर्स शेष हुए वर्ष शेष हुए कोर्स शेषको वर्ष शेषको कोर्स And ସେଥିପାଇଁ ତା ଓଡିଆ एंड ऑफ ଲେଖା प्रोसेस समाप्ति सूचक ହେଲା ତ ସमेଟିଭ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମେଟିଭ ଯାହା ସमेଟିଭ sir. ସେଇଆ ଅଲଗା ନୁହଁ अलग अलग Allaga. ତାର କ୍ଲାସ ରେ ଆଜି ଟିଚର ପଢଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଇଏ କଣ फॉर्मेटिव କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ପିଲାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କଣ placement, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନା ଫର୍ମେଟିଭ ସରିଗଲା Placement. ଟୋଟାଲ ସାର୍ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସେ କଣ ସାର୍ summative, ତାହେଲେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେଟିଭ ସमेଟିଭ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର yes sir, ତାପରେ ଆଉ Yes, ଗୋଟେ କଣ ରହିଗଲା Diagnostic. diagnostic, Diagnostic. ତମେ କେବେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଛ Yes, हाँ sir. सर yes sir, ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ହୁଏ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିଛ କେବେ yes यस sir, सर ମାନେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତମ ରୋଗ ଜାଣିବା ମନେ ନାଇଁ Yes, sir. ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ ଡକ୍ଟର ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନି ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ସାର୍ ଏଇ ପେଟ କଣ ଖାଲି ଖୁଡୁ ଖୁଡୁ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହଉଛି ବେଳେବେଳେ ଫଡ ଫଡ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଘଡ ଘଡ ହେଇଯାଉଛି ତଣ୍ଟି ଛଡ ଛଡ ହଉଛି ଡକ୍ଟରଟା ଏମବିବିଏସ୍ ବହିରେ ଖୋଜିବ ଏ ଧଡ ଧଡ ସଡ ସଡ ଫଡ ଫଡ ତ କାହିଁ ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମନେ ନାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଡକ୍ଟର ତମକୁ ନହେଲେ ପଚାରିବ ଜ୍ୱର କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଲାଣି ସାର୍ 5 ଦିନ ହେଲା ହେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ହଁ ତଣ୍ଟି ଦର୍ଜ ହଉଛି ହଁ ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପଚାରିବ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସହିତ ତମ ରୋଗ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ସେ ଜାଣିଦେଇଛି ଆକୁ କଣ ରୋଗ ହେଇଛି ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ଦବ ହଁ ନା Yes, sir. ତାହେଲେ ସାର୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ କଣ ପାଇଁ ଆଜ ଏ ଟିଚର ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବେ no No. sir, नो सर नो ଠିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଜାଣିଲେ ତ ଠିକ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବେ ମୋ ପାଖରେ ଛୁଆଟା ପଢୁଛି ତାର ଗଣିତ କାହିଁକି ହଉନି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବେ ଆଗ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ତାର ସମାଧାନ ଦେବା ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଟିଚର ସମସ୍ୟା ଜାଣେ ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ କି yes sir, Yes, sir. ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ସାରେ ସାର୍ ଏ ବିଇଡି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନି ମୁଁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି କାହିଁ ହଉନି ଝିଅ କୋଉଟା ହଉନି ସାର୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ଲେଖିପାରୁନି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଲି ଯେ ତୋର ଏଇ ଥିଓରିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଲାକୁନା ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ତ ସଜେସନ ଦେବି କିଛି ସରଳିଆ ନୋଟ ଦେବି ଝିଅ ଏଥିରୁ ପଢ ଝିଅ ସେଥିରୁ ପଢ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବି ନା ନାଇଁ Yes, sir. କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛ ତ again sir, sir. ତାହେଲେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କଣ
प्रोब्लेम है problem, देखो D फॉर डायग्नोस्टिक, D फॉर डिफिकल्टीज, D फॉर डाउट, D फॉर डेफिशिएंसी। ताले पाठ पढ़िबार डेफिशिएंसी बा डाउट बा डिफिकल्टी जानिया पई हमें जो मेथड रे पहुंचू से मेथड टा कौन कहंती diagnostic, ହେଲା ଆପଣ diagnostic, ପିଲାକୁ ଡାयଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓରାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚାରିକି ଜାଣି ଦେଇ ପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ପିଲା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆପଣ ତାକୁ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଦେବେ କହିଲେ ମୁହଁ ଦେଖିକି ନା, नो सर तो somehow माने किसी का आंसर ହେଇପାରେ but not complete ହଁ କିଛି କିଛି ମେଥड ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। हाँ yes sir we will apply different Diagnostic ରେ ଆମେ ଜାଣୁ ପିଲାର ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ଗ୍ୟାପ୍। ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ ମୁଁ ପଢଉଛି କଟକ ଆଡେ ତୁ ବୁଝୁଛୁ ପୁରୀ ଆଡେ, ତା ଅର୍ଥ ମୋ ପାଠ ପଢା ତ ବୁଝିବା ଭିତରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ताल से ताल नहीं मिल रहा है, ତା ଅର୍ଥ ତୋର ଡାଉଟ ରହୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ତୋର ଡାଉଟ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଡାଉଟ କୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯଦି ଆପଣ ପଢଉଛନ୍ତି यू आर नॉट ए गुड टीचर। ପିଲାର ଡାଉଟ କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିକଜ ପିଲା ତା ଡାଉଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ରେୟାର ଆସନ୍ତି। ଯୋଉ ଛୁଆ ଡାଉଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଭଲ ଛୁଆ, ମାନ୍ଦା ଛୁଆ କେବେ ଡାଉଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଡାଉଟ ବାହାର କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତରିକାରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତରିକାକୁ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? hello sir sir hello Yes. Yes, sir. hello ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। sir evaluation step ଟା ବି diagnosis ରେ ଆସିବେ ନା କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣଙ୍କର doubt clearing session ହଉଛି ତାପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ evaluation କରିବା କି ନାହିଁ କରିବାନି କଣ ପାଇଁ କରିବା ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାରି ତ ପ୍ରକାର ସେଇ ଦେଖିଲେ ପ୍ରପୋଜ ରେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, hello हाँ Formative. ଫର୍ମେଟିଭ, Formative. ଫର୍ମେଟିଭ, diagnostic, diagnosis ଚାରିଟା ଯାକ ବୁଝିଲେ? yes sir, ଆରେ ଚାରିଟା ଯାକ yes ବୁଝିଲେ sir ନା? Yes, sir. Yes, sir. ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବେस्ଡ ଅନ ସ୍कोप। स्कोप आधार रे असेसमेंट इवैल्यूएशन बहुत सारा सेम टर्म क्वाइट रिलेवेंट टर्म आपको ଦି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି स्टैंडर्डाइज, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି नॉन स्टैंडर्डाइज। ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି स्टैंडर्डाइज, ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି କଣ नॉन स्टैंडर्डाइज। जोड़ा नॉन स्टैंडर्डाइज ताको कुहाଯାଏ टीचर मेड टेस्ट, ताको अदरवाइज कुहाଯାଏ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ताको अदरवाइज कुहाଯାଏ सेल्फ मेड टूल, ताको कुहाଯାଏ बोर्ड बेस्ड असेसमेंट। स्कोप रो अर्थ असेसमेंट कहा कहा पाखे पहुंचुଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ एग्जांपल ଦଉଛି ଆପଣ ବୁଝିବେ। दशम बोर्ड परीक्षा, +2 बोर्ड परीक्षा ये सब होଉଛି स्टैंडर्डाइज। बुझिले कि जेईई परीक्षा किंबा नीट परीक्षा ये सब स्टैंडर्डाइज। तमरी क्लासरूम रे जो परीक्षा होଉଛି क्लास टीचर आसिकी
क्लास टेस्ट कला गोटे यूनिट टेस्ट कला गोटे जो क्वेश्चन बोर्ड बनाए से स्टैंडर्डाइज गोटे स्कूल शिक्षक निज क्लास जो परीक्षा करे सी नॉन स्टैंडर्डाइज टीचर मेड टेस्ट डिफरेंस बुझिले बुझिले यस सर आज्ञा सर जो परीक्षा बोर्ड करे से स्टैंडर्डाइज जो परीक्षा बोर्ड करे तार 10वीं बोर्ड परीक्षा कौन हम स्टैंडर्डाइज Standardized. +2 बोर्ड परीक्षा standardized Standardized. हम हाई स्कूल टीचर एग्जाम हम standardized Standardized. आरएसटी एग्जाम ओडब्ल्यूसी करियो स्टैंडर्डाइज नीट परीक्षा standardized Standardized. यूनिवर्सिटी एग्जाम standardized यूनिवर्सिटी को एग्जाम है क्लास टेस्ट फाइनल एग्जाम एग्जाम फाइनल एग्जाम स्टैंडर्डाइज क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट नॉन Non स्टैंडर्डाइज standardized एसो नॉन स्टैंडर्डाइज ताले इट सर क्वेश्चन मेड बाय whom क्वेश्चन मेड बाय ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट कोथरे स्टैंडर्डाइज standardized इट क्वेश्चन मेड बाय द पर्टिकुलर टीचर ऑफ द क्लास इंडिविजुअल टीचर ऑफ द क्लास यस और नो यस सर ताले मते कहलो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोथरे अधिक Standardized. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का स्टूडेंट कोथरे अधिक स्टैंडर्डाइज दशम बोर्ड परीक्षा एट टाइम ओडिशा सारा सब परीक्षा दउसन ना अरे हन नहीं यस सर इठी पर्टिकुलर से क्लास रो स्टूडेंट ना से स्कूल रो स्टूडेंट अच्छा मते कहलो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो क्वेश्चन पेपर बना जाए इट इज इक्वल फॉर ऑल हन नहीं यस सर किंतु टीचर में टेस्ट जो क्वेश्चन हबो ए क्लास ए स्कूल रो टीचर जो क्वेश्चन बनैछि आर स्कूल रो टीचर से क्वेश्चन बनेबो नो सर डिफरेंट No. क्लास 9 रे चारटा सेक्शन अछि चारटा सेक्शन में गणित चारटा सार पढौछंती से चारटा सार को भीतर भी डिफरेंस आसीबो ना यस सर ताहले स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे आपनकर रैंक रैंक दिया जाय ना पिला मानको रैंक हां कंपैरिजन आसे ना Yes, sir. नहीं Yes, sir. तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपनको क्लास साइंस टीचर नथिले आपनकर साइंस पढ़ा है नहीं सेटा बोर्ड बुझिबो कि बोर्ड बुझिबो सेटा No, sir. नो अब सर टीचर रिटायर्ड हो गले टीचर नथिले साइंस पढ़ा है नहीं लास्ट 2 चैप्टर किंतु टीचर में टेस्ट होउची टीचर जदी से क्लास को नहीं परीक्षा करची टीचर होय तो से चैप्टर क्वेश्चन काट दे पारे होला नहीं यस सर स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे रिजिडिटी थाए फ्लेक्सिबिलिटी थाए ना रिजिडिटी थाए फ्लेक्सिबिलिटी थाए ना सर रिजिडिटी टीचर में टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी थाए ना यस सर स्किप है जे तू तू जदी क्लास टेस्ट रे खराब कलु तापर टीचर तते बुझे कि नेक्स्ट क्लास टेस्ट को भलो करिया पे चेष्टा करियो ना नहीं यस मु सर आज परीक्षा कली एथरे खराब करछि मन कर तपन मु ताको बुझे सुझे इंप्रूवमेंट करी नेक्स्ट परीक्षा रे टीचर भल पिला भलो करि परिबो ना Yes, sir. से स्कोप टा एठी अछि कि 10वीं बोर्ड परीक्षा फेल हल 10वीं No, बोर्ड sir. परीक्षा मन थर्ड डिवीजन हला आ एते स्कोप न थाए मन नहीं मार्क Yes, कमी sir. गला स्कोप टा टीचर में टेस्ट जेते थाए स्टैंडर्ड टेस्ट थाए सेते No, sir. No, sir. No, scope sir. for improvement is less scope for improvement is more कहले improvement रो scope टा standardize रे कम ना नहीं Yes, sir. टीचर Yes, में sir. टेस्ट अधिक ना नहीं Yes, Yes. sir. तो स्कोप अनुसार स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज डिफरेंस हम तो बुझ पारले ऑल डन Yes, sir. तर टिल नाम कौन डिस्कशन करले प्लेसमेंट फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक एटा मु को आधार रे क्लासिफिकेशन करतली पर्पस आधार रे हां प्लेसमेंट रो पर्पस प्रीवियस नॉलेज चेक करिवा फॉर्मेटिव रो पर्पस लर्निंग प्रोग्रेस बा प्रोसेस समेटिव रो पर्पस End result. प्रोडक्ट Product end. डायग्नोस्टिक रो पर्पस प्रॉब्लम है ना Problem. problem वो कोर्स देखले दी प्रकार टीचर मेड स्टैंडर्डाइज कार स्कोप टा अधिक टीचर मेड स्टैंडर्डाइज टीचर मेड Non-standard. स्टैंडर्डाइज रे कम था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोथर अधिक स्टैंडर्डाइज ना टीचर मेड
Standardized. standardized sir, sir. Standardized. पिला को रैंक फैंक दिया जाए पूरा इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल कंपैरिजन आसे कोतरे Standardized. Standardized. रिजिड पूरा टाइम दृष्टि को सब दृष्टि स्टैंडर्डाइज Standardized. फ्लेक्सिबल कोडा Not Non-standardized. टीचर Feature-made. टीचर जे नॉन स्टैंडर्ड स्टेट till now एपर्सन क्लियर है समझते बोल से बुझी परसन ना नहीं कोल पिला माने आगो Yes, sir. Yes. sir. क्लियरली बुझছো ना Yes, sir. Again, Yes, sir. तापर आगो जीवा एट्रिब्यूट मेजर एट्रिब्यूट मेजर आधार रे याको तीन भाग व्यक्त करा है गोटे हला अचीवमेंट आ गोटे हला एप्टीट्यूड गोटे कोर्स सरला परे आपण ओवरऑली केते लर्निंग आउटकम गेन कले उपलब्धि परीक्षण ता कुआ जाय कोर्स करथिले वर्ष सरला एट्रिब्यूट मेजर अर्थ एरिया बा कैरेक्टर बा नॉलेज पिलार नॉलेज चेक करिया जो थरे आपण पिलार स्किल चेक करंती सेला एप्टीट्यूड जो थरे आपण पिलार इंटरेस्ट चेक करंती सेला एप्टीट्यूड ताले इंटरेस्ट जो थरे परीक्षण करा ताको को टेस्ट करंती Attitude. पिलार दक्षता बा Aptitude. स्किल परीक्षण करता कोन करंती Aptitude. Aptitude. पिलर लर्निंग आउटकम ओवरऑली से केते गेन कला फाइनली वर्ष शेष से केते सिखिला एटा कोन कहंती Achievement. Achievement. आतला अचीवमेंट समेटिव होबनी ओ Yes, Yes, sir. sir. Summative habo. अचीवमेंट रा पिला को रैंक मार्क ग्रेड दउ ना दिया जाए Yes. sir. ताले पिलर संपूर्ण पाठपठर उपलब्धि परीक्षण जेरा शेष को हुए कोर्स शेष को सेटा कोन कहंती Summative. Summative. Achievement or summative. पिलर स्किल टेस्ट करा जाय एटा कोन Aptitude. Aptitude. कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चन देली मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन तार तो कोन मु पिलर कंप्यूटर स्किल मेजर करछ मैथमेटिक्स स्किल मेजर करछ ऐसा ना Yes, sir. इंटरेस्ट मोटिवेशन कंसंट्रेशन अटेंशन ये सब जो चेक करे जैसे सब को टेस्ट Attitude. Attitude. एट्रिब्यूट मेजर तीन प्रकार टाइप पता कहली बुझले समझते Yes, sir. आप मैं देखले तीन प्रकार क्लासिफिकेशन देखले ए पर्यंत पर्पस आधार रे केतरे देखिचे चारि प्रकार हना ना Very perfect. Yes, sir. Again, sir. केते प्रकार दी प्रकार Cherry. प्रकार एट्रिब्यूट अनुसार तीन Tini प्रकार prakara. तीन प्रकार प्लेसमेंट फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक टीचरमेंट स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट एप्टीट्यूड Attitude. 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 डन हाउ टू टेक मन Aptitude. Attitude. प्लेसमेंट प्रोसेस फॉर्मेटिव प्रोडक्ट समेटिव प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक क्लास परीक्षा टीचरमेंट टेस्ट बोर्ड परीक्षा स्टैंडर्डाइज Summative. फाइनल आउट लर्निंग आउटकम अचीवमेंट स्किल Attitude. एप्टीट्यूड इंटरेस्ट मोटिवेशन कंसंट्रेशन एप्टीट्यूड डन Attitude. Yes, sir. डन की Yes, sir. Yes, sir. लिस्ट क्लासिफिकेशन देखियो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड तो प्रकार क्लासिफिकेशन ओडिसा बीडी बहिरे देनी जति आंध्र बीडी बहिरे देछि नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन गैदर्ड ओडिसा बीडी पिला ए बहिटा फर्स्ट ईयर रे पढन लर्निंग असेसमेंट नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड अनुसार दी प्रकार करा हैछि गोटे कुहा होछि क्वालिटेटिव आ गोटे कुहा होछि क्वांटिटेटिव Quantitative. मन रखंतु जो जिनस को संख्या रे एक्सप्रेस करा जाए ताको कहते क्वांटिटेटिव जहाँ को संख्या रे एक्सप्रेस करा जाय परिबोनी सेला क्वालिटेटिव मु पचारली तपन तम हाइट केते Quantitative seta.
ତମେ Quantitative. ନମ୍ବର କହିବ ହଁ Quantitative. ତମେ ନମ୍ବର ହିଁ କହିବ ନା Yes, sir. ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା କଣ Qualitative. Qualitative. ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଏଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ନା ପରୀକ୍ଷାଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ କଣ ନାହିଁ କହୁନ Quantitative. Yes, sir. ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲି Quantitative. ଦେଇପାରିବି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇପାରିବି ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଇପାରିବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି ଭଲ ପିଲାର ଆପ୍ରୋଚଟା ବଢିଆ ଥିଲା ଭଲ ସେ ବସିଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ମାର୍କ ଦେବି ନା Qualitative ବି ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ପିଲାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ନା ନାହିଁ Yes. Yes. ଆପଣ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପିଲା କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ନା ନାହିଁ ଏଟା ବି qualitative. Sir. ଆପଣ କ୍ଲାସରୁମରେ Online class. ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେସନ ପିଲାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ନା ନାହିଁ Qualitative. ମ୍ୟୁଟ୍ କର ରତ ନାୟକ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ ଜାଣିଲ Yes, sir. ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋଡ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋଡ ଅଫ Response. ମୋଡ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଦି ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଓରାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଟିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଓରାଲ ମାନେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ଯଦି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା କହିବି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଓରାଲ ନା ରିଟିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା Oral. Oral. ରିଟିନ୍ ଆର ହନା ନାହିଁ Yes, sir. ଏଇ ଯୋଉ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପଡେ ସିଲେକ୍ସନ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ସପ୍ଲାଏ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତର ଥିବ ଆପଣ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବେ କୋଉଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ ବୋଲି କହିବେ ଅଦରୱାଇଜ ତାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ ଟାଇପ ବୋଲି କହିବେ ରେକଗ୍ନିସନ ୱାର୍ଡଟା କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ରେକଗ୍ନାଇଜ Recognize. ମାନେ ଓଡିଆରେ କଣ କହିବା ଚିହ୍ନିବା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଏମସିକ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ଏଟା ସିଲେକ୍ସନ ଟାଇପ ହବ ନା Yes, sir. Identify. ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି ଆପଣ ଠିକ ଆନ୍ସର ଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ Recognize. Right. ବା ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆ ନା କଣ ଦିଆଯାଇଛି Selection. ସିଲେକ୍ସନ ବା ରେକଗ୍ନିସନ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ମ୍ୟାଚିଂ ଆଇଟମ ପଡେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ତାହା ସିଲେକ୍ସନ ଟାଇପ ହବ ନା ହବନି କ Sir, ସ୍ତମ୍ଭ it's ଥାଏ subjective Yes, or sir. objective type test ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ sir. ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଲଗା କଥା Yes. Selection ହବ ହଁ Objective ବି ଅଲଗା ଆସୁଛି 1 mark. ସବଜେକ୍ଟିଭ କିଛି ଏକ ନଥିବ ମାର୍କ ଲେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ 1 mark ଗୋଟିଏ fill ବାକ୍ୟରେ in ଲେଖ ଦବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ଏମିତି ହୁଁ ଆସିଲା ହୁଁ ନାଇଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ପୂରଣ କର ସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କହନ୍ତି ସପ୍ଲାଏ ଟାଇପ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି ଭୁଲିଗଲି କଣ ଏଟା ହେଲା Selection. ମ୍ୟାଚିଂ ଆଇଟମ କଣ ଏଟା matching item. କ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପାଞ୍ଚଟା ଅପସନ ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଆନ୍ସର ତ ଅଛି ନା ଆନ୍ସର ତମ ଆଖି ଆଗରେ ତ ତମେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବ ନା ହଁ ନା ନାଇଁ କୁହ Yes, sir. ହେଲା ବୁଝିଲ ତ ବୁଝିପାରିଲ Yes, sir. Yes, sir. ଆଉ କଣ ଥାଏ ତମର କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଜମ୍ବଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଥାଏ ଯୋଉ ଜମ୍ବଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଥାଏ ଜମ୍ବଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ Yes, sir. Yes, sir. ମନେକର କହିଲି RITGE ତାକୁ ୱାର୍ଡକୁ ସଜେଇ ଲେଖ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲ କର ତମେ ତାକୁ ସଜେଇକି କଣ କଲ ଟାଇପ ତା ତା ଅର୍ଥ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତ ଅପସନ ଅଛି ନା ନାଇଁ
Yes or no? Yes, sir. ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ? ଆଜ୍ଞା sir। Yes, sir. Statement of question ଆସେ ଏହା ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟାକୁ ଏସେ ଟାଇପ କହନ୍ତି। ସର୍ଟ ଟାଇପ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ବା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, କରେକ୍ସନ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର ଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ସପ୍ଲାଇ କରିବାକୁ ପଡେ କହିଲ? ନିଜେ ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ answer। ସପ୍ଲାଇ ଟା କୁହାଗଲା। ଇଏ ହେଲା ସିଲେକ୍ସନ ଟାଇପ। ସେ ସିଲେକ୍ସନ ଟାଇପ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାଇପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଥାଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟାଇପ। assertion region type ରେ ବି ସେଟା ଆସୋସିଏସନ ରିଜିନ ଟାଇପ ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ଯାଉଛି ଭାରି ନା। yes। କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବ କି ଯେମିତି କି ତମର ଦେଇଥିବ ମନେକର କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଜୀବଜନ୍ତୁର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ, କିଏ ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର, ଆକାଶଚର, ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ହବ ନା ହବନି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା sir। ହବନି ଏଇଟା? Yes, sir। ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ ପଡେ, ଉପରେ ପ୍ୟାସେଜ ଥାଏ, ତଳେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ, ଆପଣ ପ୍ୟାସେଜରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଖୋଜି ଲେଖନ୍ତି, ସେ ବି ତ ସିଲେକ୍ସନ ଟାଇପରେ ଯିବ ନା। Yes sir। ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତ ଉତ୍ତର ଅଛି ନା, ତମ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉତ୍ତର ସେ ପ୍ୟାସେଜରେ ଅଛି ନା ଅଲଗା ଅଛି? ପ୍ୟାସେଜରେ ଅଛି ନା ଅଲଗା ଅଛି କହୁନ? ବୁଝି ହେଲାନି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ବୁଝି। ଆରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ ବାଲା ଉତ୍ତର କରିଛୁ ନା ନାଇଁ କେବେ? हाँ सर ठीक है सिलेक्शन टाइप ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ ପଡେନି Yes, sir। ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ? ପ୍ୟାସେଜ ଥିବ, Summary ତା ଗୋଟେ ତଳେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ, ସେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉତ୍ତର କୋଉଠି ଥିବ? ସେ passage ଭିତରେ। ପ୍ୟାସେଜ ଭିତରେ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ, ସିଲେକ୍ସନ କରିବୁ ନା। Yes, sir। ତାକୁ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ ବି କହନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ବା କହନ୍ତି, ପଢେନି? ପ୍ଲସ ଟୁ ଦଶମ ପଢିନଥିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ? Yes, sir। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛୁ ଟି? Yes, sir। 10ମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଏଡ୍ କରୁଛୁ। ହଁ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ହେଲା। थैंक यू सर ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଲେ ସବୁ ଏଇଟା? ତାହେଲେ ଠିକ ନା, ଆମେ କଣ କଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ? ପର୍ପୋଜ ଆଧାରରେ 4 ପ୍ରକାର, କଣ କଣ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଫର୍ମେଟିଭ, ସमेଟିଭ, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍କୋପ। ସ୍କୋପ। ସ୍କୋପ ଆଧାରରେ 2 ପ୍ରକାର, ଟିଚର ମେଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ। Standardized mark। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ। ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସାର୍ 3 ପ୍ରକାର, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। Attitude, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ନେଚର ଅଫ ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ, quality, quantitative, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, ମୋड ଅଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ମୋड ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଉତ୍ତର କେମିତି ଦଉଛ ତମେ, ଓରାଲ oral, বা ରିଟେନ୍। Oral। ପୁଣି 2 ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଲେ, ସପ୍ଲାଏ, supply, ରେକଗ୍ନିସନ selection। বা ସିଲେକ୍ସନ। ସପ୍ଲାଏ ରେ ପୁଣି ଏସେ বা ସର୍ଟ ଆନ୍ସର, ନା? Yes sir। 3 ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ, 5 ପ୍ରକାର ଆଉ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଏତି କ୍ଲିୟର? Yes sir। Yes, sir। ତାପରେ ଆସିଲା ନେଚର ଅଫ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ନେଚର ଅଫ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କଣ? ସେଟା 3 ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ସେଲ୍ଫ ରେଫରେନ୍ସଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ନମ୍ ରେଫରେନ୍ସଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସଡ। କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସଡ। ନମ୍ ରେଫରେନ୍ସ ମାନେ आपको शॉर्ट ରେ कौन दी एनआरटी, क्राइटेरिया रेफरेंस ମାନେ आपको शॉर्ट ରେ कौन दी सीआरटी। सेल्फ रेफरेंस आपको अदरवाइज कौन दी सेल्फ असेसमेंट।
अच्छा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेतବେଳେ जोरदार हबो जेतବେଳେ तू निजे निजକୁ आसेस कर परिबो ना तू जदि तो डाउट नहीं कि सार पाखु जीवु ସେଇଟା ବେଟର ହବ ନା ସାର୍ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ ନେଇକି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେଇଟା ବେଟର ହବ ଆମେ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସାର୍ ତ ତୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତୁ ଡାଉଟ ବାହାର କରିବେ ତୁ ଡାଉଟ ନେଇ ସାର୍ ପାଖକୁ ଗଲୁ ତ ବେଟର ହବ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେ ପିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରେ କି Yes, sir. Yes, sir. ସେଥିରେ ପିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କରେ କି ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ Yes, sir. ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏକାଟି କଣ ସିଆରଟି କଣ ଯୋଉଥିରେ କଟ ଅଫ୍ ଥାଏ ଆଉ କଟ ଅଫ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସେ ହେଲା ଏନଆରଟି ଯୋଉଥିରେ କଟ ଅଫ୍ ଫିକ୍ସ ଥାଏ ସେ ହେଲା ସିଆରଟି ମତେ କହ ଓଟିଇଟି ଓଏସଟିଟି सीटीटी एग्जाम रे फिक्स कट ऑफ ना कि 90 रखिले क्वालिफाई कि 68 रखिले क्वालिफाई हाँ ना नहीं ये कट Yes, ऑफ sir. चेंज होची No, no, sir. ना 90 ऊपर को 1000 पिला रखिले क्वालिफाई ना या आधार तुमको चाकरी मिलिबो नहीं हैं किंतु मन को रेलवे एसआई एग्जाम हला रेलवे एग्जाम हला बैंक एग्जाम हला कि हाई स्कूल टीचर एग्जाम हला इठी नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ पोस्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल अनुसार कट ऑफ प्रति वर्ष चेंज हुए ना Yes, sir. Yes, sir. भारी करियो. सब चेंज हुए ना नहीं Yes, sir. पिला को रैंक दिया जाए ना हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लिस्ट बाहर से अनुसार चाकरी मिले माने नहीं एथरे पिला मन भीतर कंपैरिजन आसीबो ना माने बुझी परछ ना बुझी परन मो कथा को कट ऑफ एथरे वेरिएबल ना नहीं Yes, sir. 10 बोर्ड परीक्षा हला 33% रखले पास नहले फेल एथरे किछ कट ऑफ अछि चेंजिंग कट ऑफ अछि नो sir. सर क्राइटेरिया बा कट ऑफ टा आगुआ पूरा फिक्स ना नहीं Yes, यस sir. सर तो रेलवे एग्जाम बैंकिंग एग्जाम आपनकर एसआई एग्जाम आरएसटी एग्जाम एथरे कट ऑफ चेंज होबो ना पिला मानक संख्या अनुसार पोस्ट संख्या अनुसार किंबा क्वेश्चन जति कष्ट पइला कट ऑफ कम जीवो सहज पइले कट ऑफ अधिक जीवो हो ना नहीं Sir. आज्ञा सर या भाबी देउ सारे गत थरक हाई स्कूल टीचर रे 150 रु पीसीएम रे कट ऑफ जाइतला 62 सारे एथरे भी 62 जीवो मु 62 मार रखि गए चाकरी जीवो अब सेमति हबो No, No, sir. sir. हबो नो चेंज सर No, sir. किंतु सर गत थरक ओएसटी रे 68 रखले क्वालिफाई एथरे भी छरे 68 रखले क्वालिफाई आ थरे भी 68 रखले क्वालिफाई अरे 68 रखले मु क्वालिफाई तो हां आउ किछ कट ऑफ चेंज होर चांस अछि ना सर No, sir. हेले नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन रे तीनटा कथा बुझिले समस्ते आज्ञा सर तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हला अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट माने सिचुएशन अनुसार दी प्रकार एग्जाम हे पारे दी प्रकार असेसमेंट इंटरनल मतलब एक्सटर्नल एटा को टीचर मेड आ स्टैंडर्ड से तो कंपेयर करो टीचर जो क्लास रे परीक्षा कर जेटा कोन Internal. आपनकर आपन जो असाइनमेंट चेक करा होची से कोन इंटरनल Only teacher check करे. इंटरनल पर सेमिस्टर थाए सेमिस्टर टा कोन External. टीचर जो आपन को प्रोजेक्ट देसी प्रोजेक्ट टा कोन इंटरनल एक्सटर्नल सर प्रोजेक्ट टा भी external होई परियो ना. नहीं पर एक्सटर्नल भी पर बट इन मोस्ट इंटरनल इज इट आपन को एनुअल परीक्षा होची बोर्ड परीक्षा होची सब कोन External. External. फ्लेक्सिबिलिटी अधिक को होता इंटरनल ना एक्सटर्नल Internal. Internal, sir. Internal. Internal. एक्सटर्नल आस्ते तो धोई देई पड़े फ्लेक्सिबिलिटी देखियो तते कि आसीबो इंटरनल पिला रे Subject is इंप्रूवमेंट रो स्कोप अधिक कोथर थाए इंटरनल एक्सटर्नल internal. Internal. पिला को डेल डायग्नोसिस करके ताको फीडबैक दोथे लोक किए इंटरनल टीचर Internal. Internal. हेलो ओवरऑल हमर क्लासिफिकेशन हला क्लासिफिकेशन एज पर बेसिस ऑफ पर्पस आधार केते प्रकार हला
चारि चारि प्रकार चारि प्रकार कौन प्लेसमेंट प्लेसमेंट Formative, फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव diagnosis. डायग्नोसिस प्रीवियस नॉलेज प्रोसेस प्रोडक्ट प्रॉब्लम हाँ तापरे स्कोप आधार केते प्रकार होला टीचर पे Standardized. टीचर Standardized. बोर्ड परीक्षा कोडा Standardized. अधिक संख्या रे पिला परीक्षा देनी कोतरे Standardized. बैंक आसे कंपैरिजन आसे कोतरे Standardized. कम संख्या छुआ कोतरे थांदी टीचर Teacher मेथड made. Teacher. फ्लेक्सिबिलिटी अधिक कोतरे थाए Teacher made. स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कोतरे अधिक थे इंप्रूवमेंट स्कोप Teacher made. Teacher make sir. तापर हम लिखले एट्रिब्यूट आधार रे अचीवमेंट Aptitude. एप्टीट्यूड स्किल कोतरे कौन आउट रे Skill. एप्टीट्यूड Aptitude. इंटरेस्ट मोटिवेशन Attitude. फाइनल लर्निंग आउटकम Achievement. Achievement. तापर हम लिखले नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव तो न्यूमेरिकल कोडा Quantitative. टेस्ट कोन हबो Quantitative. नेक्स्ट क्वांटिटेटिव काउंट करिए कैन बी बोथ हां ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव हां Qualitative. Yes sir. तापर हम गले Mode of response. मोड ऑफ और रिटेन रिटेन पण दी प्रकार लिखले कोन सप्लाई Selection. दी प्रकार लिखले से टाइप शॉर्ट आंसर टाइप सिलेक्शन में देखले कोन एमसीक्यू मैचिंग आइटम क्लासिफिकेशन टाइप रीडिंग कंप्रेhension यस नो यस सर तापर हम देखले नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन सेल्फ रेफरेंस्ड एनआरटी Norm reference. सीआरटी फिक्स्ड कट ऑफ होता है फिक्स्ड कट ऑफ CRT. वेरिएबल कट ऑफ Norm. निजो निजे असेस करिबा Self. सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ डायग्नोसिस Self reference. रैंकिंग आसो कंपैरिजन आसो एनआरटी नो कंपैरिजन स्टैंडर्ड मास्टरी सीआरटी देन हम देखि लास्टली कॉन्टेक्स्ट आइदर इंटरनल एक्सटर्नल ओके आपण मानकर आज क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट जेति हम पढैली ओके आपण मानक क्लियर हेते बोली मोर आशा और विश्वास Yes sir. यस सर हला बोल से Sir, important question ଦେଇଥାନ୍ତେ लिखि देबियो हला बोल से यस सर ऑल क्लियर रेकॉर्ड क्लास ओडा कोड पाइबो रेकॉर्डिंग मु देइतली ग्रुप रे मु जो क्लास को ता रेकॉर्डिंग हो मैडम क्लास करते रेकॉर्डिंग थियो नथे मु कहि परिबिनी ग्रुप पे लिंक शेयर करना देइतली बा मु देइ नहीं सर लास्ट क्लास आसीथिला रिकॉर्डिंग हां देई जल्दी बा हां एक आज रो क्लास रो आउ आधा घंटा पर छाडू होला यस यस सर क्लास भल लागि थियो रखली पिला माने गुड नाइट थैंक यू सो मच थैंक यू सर Thank you sir. मोते चिंचड़ी समझते yes sir आज्ञा sir. हां धन्यवाद Yes sir.